दोस्तों, आपको पता ही है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और ऐसे में हम पितरों की बहुत सच्ची श्रद्धा से, सच्ची शक्ति से आराधना कर रहे हैं। आपके जो पूर्वज हैं उनको मनाने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के पितृ दोष यदि हमारी कुंडली में हो, हमारे जीवन में हमारे कर्मों की वजह से किसी भी तरह के पितृ दोष हो तो वह हमारे जीवन से दूर हो सके। जब हम सच्चे मन से अपने पितरों को पूछते हैं तो कई बार पितर हमें जाने अनजाने में कुछ ऐसे संकेत देते हैं, विशेषकर सपनों के द्वारा। सपनों में पितरों का दर्शन देना बहुत सारी बातों का संकेत होता है। पितरों का स्वप्न दर्शन बहुत शुभ होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि यह हमें सपनों के द्वारा चेतावनी भी देते हैं, विशेषकर जिन पितरों की कोई इच्छाएं अधूरी रह गई हो या हमने उन्हें जाने अनजाने में भुला दिया हो और इसको लेकर के भी पितरी अपने सपनों में आते हैं। दोस्तों, पितृ यानी कि पितृ परिजन हमसे सीधा संवाद नहीं कर सकते, इसलिए हमारे जीवन में असामान्य रूप से होने वाली कुछ अच्छी घटनाएं तो कुछ बुरी घटनाओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। जहां यदि हमारे पितृ प्रसन्न हो तो हमें समाज में हर तरफ मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। वहीं यदि जीवन में हमारे पितृ अप्रसन्न हो जाए तो अनावश्यक विवाद होते हैं, घर में कलह होती है, क्लैश होता है। ये खुशी की हर संभावना छीनने के समान स्थितियां पैदा हो जाती है। जब हमें जाने अनजाने अपने पितरों के स्वप्न में संकेत मिलते हैं, पितृ हमारे सपनों में आते हैं, चाहे दिन के सोने में हो। कई लोग कहते हैं कि दिन के सोने में पितृ दिखाई दिए तो कोई मानता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे दोपहर को आपको पितृ देखें या रात के मध्य प्रहर में प्रदर्शित हो, हमें उस दर्शन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और विशेषकर हमारे वर्तमान को तो बनाते और बिगाड़ते भी है, साथ ही साथ हमारे जो भविष्य का जीवन होता है उनके कार्यों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। दोस्तों, भादो मास की पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान 15 दिनों तक पितृपक्ष मनाया जाता है और पितरों की प्रसन्नता और मुक्ति हेतु हम दान श्राद्ध कर्म करते हैं। और इन 15 दिनों में मिलने वाले संकेतों को यदि आप ध्यान दें, विशेषकर यदि आपने अपने घर पर श्राद्ध किया है, श्राद्ध कर्म किया है, अर्पण किया है, उसके पश्चात या अमावस्या के पश्चात विशेषकर 1 सप्ताह तक आपको इन सपनों विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं सपने बताते हैं कि आपकी जो जप है, तप है, दान है, ये आपके पितरों तक या जो तर्पण आपने किया है वो आपके पितरों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा और उनका आपको क्या संदेश है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि यदि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे परिवार के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आते हैं। अकारण कलह तनाव का माहौल होता है, भाई भाई में, परिवारजनों में मनमुटाव होता है, हर सदस्य की सफलता बाधित होती है और ऐसा परिवार अक्सर रोग और शोक से जूझता रहता है। इसके ठीक उलट यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं तो परिवार में खुशहाली आती है, सक्सेस मिलता है। आकस्मिक मुसीबतें यदि आती है तो उससे मनुष्य का बचाव हो जाता है। अनावश्यक तनाव उनके जीवन में आती है तो चुपचाप निकल जाती है और उनके द्वारा यदि सच्चे दिल से वो ईमानदारी से जीवन में प्रयास करते हैं, अच्छाई बनाकर रखते हैं तो हमेशा सफल होते हैं। इसके अलावा यदि जैसे पितृपक्ष आया और आपका मन और तन, पूरा शरीर बेचैन हुआ, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगे, आपके इन्होंने लगे, गुस्सा ज्यादा होने लगे, बीमार होने लगे, जैसे ही पितृपक्ष आए आपको ऐसा लगने लगे, आप समझ लें कि आपके ऊपर पितृ दोष है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने पितरों के निमित्त आपको मंत्र पाठ करने चाहिए, पितरों का जप करना चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए, ओम सर्वेभ्यो इस प्रकार से आपको जप्त करना चाहिए। आपने यदि गुरु मंत्र लेकर रखा है तो अपने गुरु का जप करें। ये सब करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन खुश होता जाएगा और तब आप धीरे धीरे जान पाएंगे कि पितृदोष आपके जीवन से कम होता जा रहा है। पितृदोष में नींद में पितरों का सपने में आना खास संकेत देता है, हमारी आने दुर्घटनाओं से भी हमारी रक्षा करता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब कोई अतिरिक्त मृत व्यक्ति की माँ सपने के माध्यम से अपनी इच्छा के बारे में संकेत देती है, तब हमें ऐसे संकेतों को समझकर उनकी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। इससे आपको वो संबंधित सपने आने बंद हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको पितृ अपने सिरहाने खड़े दिखाई दे, रात के समय हो, दिन के समय हो, हमने कहा जैसे कि आपको प्रहर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, कोई भी प्रहर में हो, यदि आपको सिरहाने पितृ खड़े दिखाई दे तो आई या आने वाली मुसीबत से आपकी रक्षा होने के संकेत
दिखाई देते हैं। यदि आपको लगे कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है पितृपक्ष में, तो पितृशक्ति हमारी सहायक शक्ति बनती है। और ध्यान रखें, इस प्रकार से यदि आप कोई विपदा में पड़ते हैं तो वो पितृ आपकी सहायता करते हैं। यदि आपको लगे कि आपकी और हाथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी मुसीबत कष्ट में सहायता करने के लिए आपकी और रहे हैं। यदि आपको लगे कि आपके पितर आपके सिर पर हाथ फेरा रहे हैं और आपको अच्छा लगे, तो आप समझ जाएं कि पितरों की कृपा है और आपके जीवन से संकट नष्ट होने वाले हैं। यदि आपके पितर आपसे कुछ मांग रहे हैं, ऐसा लगता है, तो तुरंत उठ करके आपको खाना बनाकर या कोई वस्त्र आदि किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आपको इसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी मंदिर जाएंगे तो कर लेंगे या कभी गांव जाएंगे तो चढ़ा कराएंगे, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तुरंत आपकी जो शक्ति है उससे उनके निमित्त आपको दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि रोग बहुत है, कोई बीमार है आपके घर में और आपको बार बार ऐसा लगे कि पितर आपके पास खड़े हुए हैं या सो रहे हैं, तो वे यदि शांत या दुखी अवस्था में हो तो कहते हैं कि रोग बढ़ने वाला है, और प्रसन्न दिखते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। यदि आपके पितर आपको सपने में अचानक से दिखे और फिर गायब हो जाए तो ये हो सकता है कि आपके घर पर ये कोई अचानक आने वाली विपदा संकेत होते हैं। यहाँ यदि स्त्री पितर का दर्शन आपको होता है तो स्त्री पक्ष से कष्ट या परिवार में किसी स्त्री पक्ष को कष्ट मिलने वाला होता है, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का प्रतीक होती है। स्त्री पितृ दुखी दिखाई दे तो धन हानि भी संभव होती है। यदि पुरुष पितरी आपको दुखी दिखाई दे तो पुरुष से धोखाया परिजन में किसी पुरुष को कष्ट हो सकते हैं। और आपके जो पितरी है, स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, वो रोगी दिखाई दे, कमजोर दिखाई दे, असहाय दिखाई दे तो उनका आगामी जीवन जो होने वाला है, जन्म होने वाला है, वह गरीब और दरिद्र परिवार में हुआ है और वह दुखी हैं और आपसे जब तप और दान की सहायता मांग रहे हैं। यदि आपके पितृ का आधा शरीर अच्छा दिखे, हेल्थी दिखे यानी स्वस्थ देखें, और आधा शरीर निर्मल लिए हो या कालापन लिए हो या रोगाणु लगे, तो आपको तुरंत पूजा घर में जाकर ज्योत जला करके उनके नाम से संकल्प करना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल छोड़ें और ऐसा आपको 3 से 5 दिन तक कम से कम एक एक दो दो माला जितना आप जप कर सके या भागवत गीता का पाठ करें। यदि आपके पितृ ने कोई गुरु या इष्ट मंत्र ले रखा था, जैसे कि हमारे किसी पितृ ने ये गुरु मंत्र ले रखा था, तो हमें उनके इन मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि हमें ऐसा फील होता है कि वो दुखी हैं, ये सबसे उत्तम होता है। और यदि आपको उनका गुरु मंत्र नहीं पता है, आप इसे किसी भी पंडित जी से कोई भी, जैसे ओम सर वैभव पितृ भय नमो नम संकल्प लेकर के या फिर खुद से भी आप जप कर सकते हैं। यदि आप अपने पुत्र को जीवित देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, लगता है कि वो सामने ही है, बिल्कुल जीवित है, तो हो सकता है ये कोई पुरानी केस, कोई पुराना विवाद वापस से आपके जीवन में सामने आ सकता है और उसका अंत आपके पक्ष में होगा। मतलब ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। यदि लगे कि आप अपने पितरों से सपने में झगड़ रहे हैं या उनको क्रोध कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो हो सकता है आपके परिवार वालों से आपका विवाद हो सकता है। और यदि आपके पितर आपके ऊपर गुस्सा दिखे तो पैतृक संपत्ति में भूमि, मकान, स्थान, शादी में कोई बड़ा दोष आने वाला होता है, जिसे भूमि दोष कहते हैं। हो सकता है कोई मंगल कार्य होने वाला है जिसमें बड़ी विघ्न बाधा आ सकती है। कई बार तो संतान सुख में भी बाधा आती है। और यदि सपने आपके मृत परिजन आपको अपने या अपने घर के बहुत पास दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि वो अभी तक आपके आसपास है, अपने मोह को आपके प्रति नहीं छोड़ पाए हैं और अपने परिवार को आज भी अपने ही छत्रछाया में रखना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऐसा आभास हो जाता है तो नियमित रूप से आपको रोजाना गाय को 2 रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए। पितरों के नाम की धूप दीप करनी चाहिए। ऐसा पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पितर इंजन सपने में आकर कुछ मांगते हैं, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोलते और हमें निर्वस्त्र दिखाई देते हैं, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं होते, भूखे होते हैं, तो यह भी एक संकेत होता है। आपको उनके निमित्त तुरंत दान पुण्य करना चाहिए। और यदि सपने में ढेर सारे पूर्वज आपको एक साथ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि घर में किसी सदस्य की तबीयत हो सकती है और आयु का संकट भी आ सकता है। और ध्यान रखें, सपने में किसी
पूर्वज के साथ यदि दुर्घटना होती दिखाई दे या सेहत उनकी खराब होती दिखाई दे तो समझ लें कि आपके घर पर आने वाला संकट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। दौरान यदि वे घर के किसी खास कोने में खड़े दिखाई दे, जैसे दक्षिण कोने में यदि पितृ चुपचाप खड़े दिखाई दे, तो हो सकता है कि गुप्त शत्रु की ओर से कोई गुप्त कार्रवाई हो सकती है। जिसके पास तांत्रिक क्रिया है वो भी मुसीबत आपके ऊपर डाल सकता है। यदि पश्चिम कोने में खड़े दिखे तो धन हानि के योग होते हैं, इसलिए इस दौरान किसी को भी पैसा देते हुए आपको लेन देन सोच समझकर ही करना चाहिए। यदि उत्तर कोने में दिखाई दे तो यात्रा में चोरी आदि जैसी हानिकारक घटनाएं हो सकती है। और पूरब कोने में यदि दिखाई दे तो दैविक प्रकोप या रिश्तेदारों की ओर से परेशानियां या मुसीबत आती हो सकती है। दोस्तों, यदि हमारे किसी पितृ को आप खून से स्नेह देखते हैं कि उनके ऊपर ब्लड लगा है या कुछ लगा है, तो यह मृत्युतुल्य संकट आने की पहचान होती है और पितर अभी आपका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। यदि वे पेड़ पर बैठे दिखे, झाड़ के आसपास खड़े हो बैठे दिखे पितृ, तो अच्छी योनि में उनका जन्म नहीं हुआ है और ऐसे में आपको वृक्ष के पास से या आंधी में यात्रा करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपको अपने पितृ कीड़े में या कीचड़ में सने दिखे तो वो छोटे परिवार में जन्मे हैं और परेशान हैं, तो ऐसे में आपके परिजन के ऊपर या आपके ऊपर कोई बड़ी परेशानी आ सकती है, कोई बुराई वाला ऊपर आरोप लग सकता है। यदि आपके पितृ आपको आकाश में उड़ते दिखाई दे तो हो सकता है आपको कोई दूर की यात्रा से लाभ प्राप्त हो, और यदि आपको अपने पुत्र श्मशान में खड़े दिखाई दे तो बता दे आपको आपके परिवार से ईर्ष्यावश किसी ने हो सकता है कुछ किया धरा हो, किसी ने आपको बांध रखा हो श्मशान में, या फिर कोई जादू वादू जो ब्लैक मैजिक आदि बोलते हैं उसकी क्रिया आपके ऊपर की जा सकती है। दोस्तों, बहुत सारे हैं, हमने थोड़े ही जो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं वो बताएं। इसी प्रकार से कुछ खास चीज करते हुए आपको पितृ दिखाई दे तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, पितृ माने आपके पूर्वज हैं, तो आपको पता होता है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे बचपन से जब बात करते हैं, इशारे में जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम उनके बोलने से पहले उस बात को समझ लेते हैं। ऐसे ही अपने पितारों से कनेक्ट कीजिए, समझिए कि क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दें और तुरंत हाथ जोड़कर के उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता या है पितरानी महारानी, मुझ से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा यह जप दान आप स्वीकार करें, कल्याण करें, समस्त परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से उनके निमित्त तुरंत थोड़ा सा दान पुण्य करें, उनके नामों का जप करें और ओम सर्वेभ्यो पितृभाव नमो नम यह कहते हुए आप दक्षिणमुखी होकर के एक लोटा जल चढ़ाएं, या फिर आप दक्षिणमुखी होकर के कहीं भी कोई स्थान पर, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, उस जगह पर आप एक छोटे से घंटी में या लौटे में जल रख दें और रोज शाम के पश्चात वहां एक दिया जलाए। ध्यान रखें, जल आपको सुबह रखना है, शाम के पश्चात कभी भी पितरों को जल नहीं दिया जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। या फिर गौशाला है, कोई भी गुरु के स्थान है, आप किसी को भी जब तब दान कर सकते हैं। और अमावस्या जब भी आए, हर अमावस्या को 1 साल तक नियम बांध लें कि आपने जो पितृ है उनके निमित्त आप जल चढ़ाएंगे, दीप जलाएंगे, धूप देंगे और हो सके तो किसी गरीब को दान दक्षिणा आदि करेंगे। दोस्तों, यदि मृत परिजन बार बार सपने में आते ही जा रहे हैं सब उपाय करने के पश्चात भी, तो उनकी आत्मा भटकने की स्थिति में है, और ऐसे में आपको घर में भागवत कथा करवानी चाहिए, रामायण करवानी चाहिए, या गीता का पाठ भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है, तो समझ जाएं कि पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। अचानक पितृपक्ष में आपको धन की प्राप्ति होती है, रुके हुए काम शुरू हो जाते हैं, नया काम शुरू हो जाता है, तो यह भी पितृ कृपा के संकेत होते हैं। और यदि आपको सपने में पितृ खुश दिखे, आशीर्वाद देते दिखाई दिए, जो कि अक्सर होता है, तो ये भी बताता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, तो अपने पितरों को प्रसन्न करके रखें। और जो भी लोग घर में क्लेश करते हैं, जो लोग अपने घर में एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, घर में कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल, एक दूसरे पर आरोप ऐसा नहीं होता, आकस्मिक मौतें नहीं होती है, उस घर में सदा पितृ कृपा बरसती रहती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया है कि कैसे आपके पितृ दोष यदि है और पितृ आदि आपके सपने में आकर इशारे देते हैं, तो आपको उनको समझना चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको
अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।